Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic errors. Last period we were discussing about the errors of conjunction. So now in this period we will discuss errors of tense. Errors of tense. Here I have written some example sentences, so you have to find the error. First sentence, I have not a car. तो दोस्तों देखो ये जो सेंटेंस है I have not a car, आपको मालूम है कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टू हैव एज अ मेन वर्ब भी काम करता है, एज अ मेन वर्ब काम करता है। बट यहाँ पे देखने जाओ तो ये गलत है। क्यों? कि आप अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफ़ यू वांट टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस देन वी जनरली यूज हेल्पिंग वर्ब डू डज। तो यहाँ पे हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तब हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज को हम डू और डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ डज डू नॉट आएगा। आई डू नॉट हैव क्या आएगा? डू नॉट हैव। आई हैव ए मेन वर्ब है तो डू नॉट के साथ क्या आएगा? मेन वर्ब हैव। तो आई डू नॉट हैव अ कार, ये तुम्हारा सही सेंटेंस है। I do not have a car. It is raining for 2 days. खास ध्यान में रखना दोस्तों, अगर for या since, for या since दिया है सेंटेंस में तो ये क्या बताता है? टाइम। और आपको ये भी मैंने बताया था प्रीपोजिशन में कि for ये ड्यूरेशन बताता है, टाइम ड्यूरेशन बताता है। क्या बताया है? टाइम ड्यूरेशन बताता है। और सिंस वो पर्टिकुलर टाइम बताता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, मतलब ये डिफिनिट टाइम बताता है, चौकस टाइम। समझे? तो फॉर ए ड्यूरेशन बताता है और सिंस ए पर्टिकुलर टाइम बताता है, मतलब डिफिनिट टाइम बताता है। तो अगर सिंस और फॉर यूज होता है तो जनरली वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, या फिर फॉर और सिंस खास करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग मतलब जब एक्शन इज गोइंग ऑन अगर चालू होती है तब हम फॉर 2 डेज ऐसा तो नहीं बता सकते। ये तो 2 दिन से, मतलब पहले 2 दिन पहले से चालू है और अभी भी चालू है, तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर 2 डेज, तो जाहिर है कि आपको मालूम है कि भी 2 डेज से मतलब अभी अभी क्रिया नहीं हो रही। हम इज रेनिंग कब लिख सकते हैं? जब एक्शन इज गोइंग ऑन, जब भी जा रही एक्शन अभी हो रही है, जब आप बोलते हैं उसी समय जो एक्शन जा रही है तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब समय दिया है कि इतने दिनों से हो रहा है, मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट हुई थी अभी भी पूरी हुई नहीं एक्शन, इट मीन्स कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इट हैज़ बीन, कैसे बताएंगे? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। इट मीन्स 2 दिनों से बारिश हो रही है, मतलब 2 दिन पहले से होती है और अभी भी चालू है। तो हम अगर ऐसे समय दिया है और पर्टिकुलर ड्यूरेशन या टाइम दिया है तब हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गो टू स्कूल। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, आई एम गो टू स्कूल। तो दोस्तों इज एम आर
अगर प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है तब कोई दूसरा वर्ब होता नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर के साथ दूसरा कोई वर्ब होता नहीं है। वो एम इज आर के जो साथ जो वर्ब होता है वो तो आई एन जी वाला वर्ब होता है और वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर के साथ कोई दूसरा वर्ब होता नहीं और इसमें कोई एक्शन होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे वर्ब दिया है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एम रॉन्ग है। तो आई गो टू स्कूल क्या लिखेंगे? आई गो टू स्कूल। ओके, आई गो टू स्कूल डेली, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई हैव सीन हिम यस्टरडे। दोस्तों यहाँ पे देखो हैव सीन दिया है, क्या दिया है? हैव सीन। और यहाँ पे टाइम दिया है यस्टरडे का। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा था, कल देखा है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, यस्टरडे मतलब तो क्या? पास्ट की बात हो रही है, कल की बात। देखा है, मैंने कल देखा है। हम ऐसा बोल नहीं सकते कि मैंने उसको कल देखा है। कल बोलते हैं और देखा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको कल देखा था। तो इसके लिए हम सिंपल पास्ट, इट मीन्स के पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई सॉ, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई सॉ हिम यस्टरडे। आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा था। आई सॉ हिम यस्टरडे, हम आई हैव सीन देखा है, कल देखा है ऐसा बोल सकते हैं, नहीं तो ये रॉन्ग है। उसका सही आंसर क्या आएगा? आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने कल उसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई विल गो टू आगरा, अगर मैं आगरा जाऊंगा, आई विल सी द ताजमहल, तो मैं ताजमहल देखूंगा। दोस्तों इफ वाले जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें एक रूल्स है, अगर एक क्लोज फ्यूचर टेंस का है तो दूसरा क्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। समझे कि नहीं? अगर इफ वाले क्लोज में, एक क्लोज में अगर एक सेंटेंस के एक क्लोज में बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो दूसरा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, अगर यहाँ पे सिंपल फ्यूचर दिया है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा। समझे? तो एक में सिंपल फ्यूचर होगा और दूसरा सिंपल प्रेजेंट होगा। तो इसमें इफ आई विल गो टू आगरा, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? इफ आई गो टू आगरा, मतलब वही का वही होता है। इफ आई गो टू आगरा, अगर मैं आगरा जाऊंगा, आई विल सी द ताजमहल, आई विल सी द ताजमहल, तो मैं ताजमहल को देखो, मैं ताजमहल देखूंगा। इफ आई गो टू आगरा, अगर मैं आगरा जाऊंगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे विल मिल जाएगा, इफ आई गो टू आगरा, तो यहाँ पे विल रहेगा नहीं तो सिंपल प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर हो गया। तो एक क्लोज होगा सिंपल प्रेजेंट, तो दूसरा क्लोज क्या होता है? सिंपल फ्यूचर होता है। तो दोस्तों इफ वाले सेंटेंस में देखो खास करके, अगर सिंपल प्रेजेंट होता है तो दूसरा क्लोज सिंपल फ्यूचर। इट मीन्स कि क्या आएगा? विल सेल और V1 आएगा, विल सेल और V1 आएगा, वो खास ध्यान में रखना। अगर सिंपल पास्ट है, इफ के साथ सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे एक क्लोज सिंपल पास्ट का है, तो विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड या शुड और V1 आएगा। याद रखना, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है इफ के साथ, तो सेकंड क्लोज क्या आएगा? वुड, शुड और V1 आएगा, खास ध्यान रखना। और थर्ड, अगर जो इफ वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का होगा। कैसा? पास्ट परफेक्ट। इफ वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट का होगा, कैसा होगा? पास्ट परफेक्ट का होगा, तो सेकंड क्लोज क्या आएगा?
वुड हैव या शुड हैव प्लस V3। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो वुड हैव या शुड हैव प्लस V3 आएगा। इफ आई हैड, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड गिवन अ चांस टू वर्क इन योर स्कूल, अगर मुझे आपके स्कूल में काम करने का मौका दिया होता, आई वुड हैव परफॉर्म वेरी वेल, तो मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता था। इफ यू हैड गिवन पास्ट परफेक्ट, हैड गिवन पास्ट परफेक्ट, इफ यू हैड गिवन मी चांस टू वर्क इन योर स्कूल, अगर आपके स्कूल में मुझे परफॉर्म करने काम करने का मौका दिया होता, इफ यू हैड गिवन मी चांस टू वर्क इन योर स्कूल, आई वुड हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, आई वुड हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, तो मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता। ओके, तो यहाँ पे इफ वाले सेंटेंस में दो क्लोज में, पहला सिंपल प्रेजेंट का है तो विल सेल आएगा, और सेकंड क्लोज में और V1 आएगा। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है इफ के साथ, तो वुड या शुड प्लस V1। पास्ट परफेक्ट का भी इफ के साथ है सेंटेंस, तो वुड हैव, शुड हैव प्लस V3, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो खास ध्यान में रखना दोस्तों, ये चीज़ें सब है, ग्रामर का जो रूल्स है वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। डज सी हैज अ कार, तो यहाँ पे देखो क्या एरर है वो आपको फाइंड करना है। तो डज सी हैज, तो दोस्तों यहाँ पे हैज है वो गलत है। क्यों? अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप डू या डज यूज़ करते हो, तब मेन वर्ब आता है। क्या आता है? मेन वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? हैव। हैज वो मेन वर्ब है नहीं, तो डज सी हैव अ कार, ये मेन वर्ब है। आप जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो आप लिख सकते हो सी हैज अ कार। क्या लिखते हो? सी हैज अ कार। आपने हैज यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट, उसके साथ हैज लगता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डू या डज यूज़ करते हो, तब आपके सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। और ये हैज वो मेन वर्ब नहीं, उसका मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे डज सी हैव अ कार ऐसा आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। वॉज नॉट, दोस्तों वॉज नॉट इट मीन्स कि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात हो रही है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वॉज नॉट ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे आपको बताया मैंने कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एमेजार वो वर्ब के साथ नहीं आते, वर्ब के साथ नहीं आते। ऐसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वॉज और वर वो वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ नहीं आते। तो यहाँ पे ये गलती है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू का पास्ट क्या आएगा? डिड। यहाँ पे डिड नॉट आएगा, वॉज नॉट नहीं आएगा। डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। समझे दोस्तों? पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस इट मीन्स के पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ past indefinite tense, then generally we use helping verb did, क्योंकि do का past क्या है? did, तो did not, he did not go to school yesterday. Now next question, he had bought a car yesterday. देखो दोस्तों, जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस वो दो क्लोज में होता है। मतलब एक क्लोज अगर सिंपल पास्ट इट मीन्स कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की होती है, तो दूसरी पास्ट परफेक्ट ही है। समझे? मतलब सिंगल पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनता नहीं है। जनरली वो दो क्लोज में होता है। मतलब एक एक्शन सिंपल पास्ट की होती है तो दूसरी पास्ट परफेक्ट ही। व्हेन द प्रिंसिपल केम आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। जब प्रिंसिपल आए तब मैंने मेरा होमवर्क ख़त्म कर दिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क ख़त्म कर। मतलब एक जो एक्शन है
वो दूसरी एक्शन के सापेक्ष में है। एक एक्शन कब खत्म हुई थी, जब दूसरी एक्शन के सामने एक एक्शन खत्म हो गई थी, ऐसा पास्ट में बताना है, तब हम उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही हैड बॉट अ कार यस्टरडे, तो वो गलत है, तो क्या आएगा, ही बॉट अ कार यस्टरडे, क्या आएगा उसका आंसर, ही बॉट अ कार यस्टरडे। उसने कल कार खरीदी थी। आई लाइक टी बट माई वाइफ प्रिफर्ड कॉफी। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। आई लाइक टी बट माई वाइफ इट मिसिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड ये प्रेजेंट है, तो सेकंड क्लोज भी प्रेजेंट ही रहेगा, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे प्रिफर्स क्या आएगा, प्रिफर्स कॉफी। आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है, लेकिन मेरी वाइफ क्या प्रिफेयर करती है, कॉफ़ी। तो यहाँ प्रिफर्ड ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस कहाँ जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट, तो जाहिर है कि वो भी सिंपल प्रेजेंट रहेगा। इफ ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड, अगर वो उसका एटीट्यूड चेंज नहीं करेगा तो ही वुड लॉस्ट हिज जॉब। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लोज है वो ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड, यहाँ पे डज है तो इट मीन्स कि यह सिंपल प्रेजेंट है। इफ ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा नहीं क्योंकि पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आएगा विल, क्या आएगा, विल। तो इफ ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड ही विल लॉस्ट हिज जॉब। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे जो खास करके जो ग्रामर के जो एरर, इसमें भी टेंस का जो एरर है वो कैसे सॉल्यूशन होता है वो बताएं। लेकिन आपको एग्जाम में 3-4 सेंटेंस आएंगे और सेंटेंस में से आपको एरर निकालना है, तो एरर इसमें टेंस के भी आएंगे, आर्टिकल्स के भी आएंगे और प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, वो सब मैंने आपको बताया है। तो अब मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको पैराग्राफ वाइज समझाऊंगा, पैराग्राफ में जो एरर होते हैं वो कैसे करते हुए मैं पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको समझा। सो आई विल टीच एरर्स इन आवर नेक्स्ट पीरियड। ओके, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।